हाय गाइस, आई एम स्वीटी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो रहेगी हाउ टू इंक्रीज हाइट पार्ट 2। इसमें मैं सिर्फ Q&A करने वाली हूँ अपने अश्वगंधा के ऊपर। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए कि कौन से ब्रांड का अश्वगंधा यूज़ करें, आप कैसे यूज़ करती थी, क्या रूटीन होता है, कैसे ले, दूध के साथ ले, कितना दूध ले, ये सब अश्वगंधा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। वीडियो का ना मेन मोटिव समझते हैं। मेरी वीडियो जो थी उसमें मैंने ओवरऑल एक्सपीरियंस बताया था, जर्नी थी एक हाइट की, वो मैंने आपको बताई थी और आपने पकड़ लिया अश्वगंधा को। तो अश्वगंधा को छोड़ दो थोड़ा, क्योंकि वो एक पार्ट था ना, कि वो ओवरऑल जर्नी का जो मेन इंग्रेडिएंट वो नहीं था, वो बस एक पार्ट। अश्वगंधा ना आपको डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगा हाइट बढ़ाने में, वो इनडायरेक्टली वे में हेल्प करेगा। अगर आप अश्वगंधा के बारे में थोड़ा सर्च करोगे इंटरनेट पे तो आपको पता चलेगा वो आपको कैसे हेल्प करता है हाइट बढ़ाने में। स्लीप जो होता है आप उसको इम्प्रूव करता है। लेट मी टेल यू, बिना डाइट और बिना स्लीप कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला आई थिंक। और अगर आपको हाइट बढ़ाने में कुछ इसके अलावा हेल्प करता है तो वो आपके जीन्स होंगे, जेनेटिक होगी। अगर आपकी स्लीप साइकिल पुअर है और खाना आप अच्छा नहीं खा रहे हो और आप सोचोगे अश्वगंधा ले लूं, कुछ नहीं होने वाला। वो बस एक हेल्प करेगा, हल्का सा हेल्प करेगा, वो भी इनडायरेक्टली वे में। इम्यूनिटी हो गई हमारा, जो आपको स्ट्रेंथ देता है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा कम करता है और जो नींद है वो आपकी अच्छी कर देता है। अश्वगंधा पे डिपेंडेंट नहीं होना होता है। सेकंड थिंग ये है कि अश्वगंधा के अलावा भी वो चीज़ है, जैसे डाइट है। डाइट से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। डाइट से इंपॉर्टेंट डाइट और स्लीप से इंपॉर्टेंट हाइट बढ़ाने में आई थिंक। उसके अलावा अगर कुछ तीसरी चीज हेल्प करती है तो वो जीन्स ही हेल्प। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि आप कौन से ब्रांड का अश्वगंधा यूज करते हैं, तो मैं पतंजलि का यूज करती थी। उस टाइम पे इतनी नॉलेज मैं नहीं लिया करती थी। मैं सीधा मतलब मेरे फैमिली डॉक्टर है उनसे पूछा करती, और वो भी मैं ये नहीं बता रही थी कि मुझे अपनी हाइट इंक्रीज करनी है। मैं जस्ट ये पूछ रही थी कि क्या हम अश्वगंधा ले सकते हैं। ऐसे जाके मैं डायरेक्ट उनसे पूछा करती थी। अपनी एज वगैरह के अकॉर्डिंग देखनी पड़ती है चीजें, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देखनी पड़ती है। तो मुझे कहते थे हाँ ले सकते हो, तो मैं ले लेती थी। तो वो था मेरा। वो पर्टिकुलरली अश्वगंधा पे डिपेंडेंट मत रहो। और आजकल मार्केट में और भी अच्छे अच्छे ब्रांड आ चुके हैं। तो अगर आप लेने वाले हो अश्वगंधा तो आप प्लीज चेक करना, डॉक्टर से पूछना और फिर लेना। ऐसे डाइट मत ले लेना, क्योंकि होता है सबकी बॉडी अलग वे में रिएक्ट करती है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है गाइस। जो भी बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि आई एम 16 ईयर ओल्ड, 17, 18, 19, 20, 21, जो भी मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं हाइट बढ़ा सकती हूँ या बढ़ा सकता हूँ, तो मुझे एक बात बता दो। अगर मैं कहूंगी कि नहीं बढ़ा सकते तो क्या आप ऐसे बैठ जाओगे, शांति से बैठ जाओगे? नहीं ना, या आप बैठ जाओगे? अगर बैठ जाओगे तो ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? अगर आप ये बात पूछ रहे हो कि क्या मैं हाइट बढ़ा सकती हूँ, इसका किसी के पास भी जवाब नहीं है। ये जवाब है आपके पास और आपकी ग्रोथ पोटेंशियल जो भी है उसके पास है। और वो आप कैसे आजमा सकते हो, वो आप कैसे देख सकते हो कि वो चीज़ है या नहीं है। वो चीज़ें ट्राई करोगे तभी तो पता चलेगा कि आप बढ़ा सकते हो या नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि ऐसे कोई भी नहीं बता सकता। अगर आपको कोई बता रहा है आके कि आप हाइट बढ़ा सकते हो, हाँ भाई, वो आपको मोटिवेट कर रहा है, जैसे कि मैं भी कर रही हूँ आपको, हाँ आप हाइट बढ़ा सकते हो। पर अगर आप कुछ नहीं करोगे, आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, 6 महीने 7 महीने फॉलो नहीं करोगे और आप पूछते रहोगे, तो वो टाइम ही निकल जाएगा और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। इससे बढ़िया ट्राई करो, अपना पोटेंशियल देखो अपनी। क्या पता आप में बहुत ज्यादा अभी बाकी हो, आपकी ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा बाकी हो, है ना। तो ट्राई करो, जान जाओ गाइस। मैंने कोई मुश्किल चीज नहीं बताई थी, जस्ट डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज एंड बस यही बताई थी। इसके अलावा और मैंने क्या बताया था? हैंगिंग वगैरह, ये एक्सरसाइज के ही पार्ट्स थे गाइस। और सबसे ज्यादा डाइट इंपॉर्टेंट है, स्लीप इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस लेवल कम करना इंपॉर्टेंट है। ये सब हमें मतलब रूटीन में लाना है। ये कोई करने वाली चीज़ नहीं है, ये रूटीन में लेके आना है हमें, ठीक है। मैं भी योगा वगैरह छोड़ती हूँ तो वो मैं स्टिफ सा फील होता है, और मैं योगा करती हूँ तो मुझे पोस्चर इम्प्रूव फील होता है। पोस्चर इम्प्रूव यानी 1-2 इंच अपने आप सही हो जाना गाइस। तो ये कुछ तो हेल्प करेगा ना, तो कुछ ना से कुछ तो सही है ना, कुछ तो सही है ना। क्यों ना करके ही देखें, है ना। करना ही चाहिए। अगर आप 15 साल के बच्चे जो पूछ रहे हैं, मैं कह दूँ आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप ट्राई करो, इन चीज़ों को रूटीन में लेके आओ, क्योंकि आपके पास तो बहुत अच्छा मौका है। 15 से 18 साल के बच्चों के पास तो बहुत अच्छा मौका है। 18 से ऊपर है वो ट्राई करो और देखो कि आपके अंदर है वो पोटेंशियल या नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है, कोई नहीं, क्या हो गया। वो हमने ट्राई तो करा ना, एटलीस्ट हमने ट्राई तो करा। कोई 21 साल का पूछता है कि क्या मैं हाइट बढ़ा सकती हूँ। मैंने अपने आसपास बहुत केसेस देखे हैं। जो मैंने 21 ईयर्स की, मेरी जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पे मैंने एक लड़के को देखा है जिसने 21 से 22 साल का था वो, और तब उसने हाइट बढ़ाई है। जिनके साथ साथ उसने हाइट बढ़ाई, और वो किसी फुटबॉलर का फैन था। फुटबॉल में देखती थी, उसने किसी फुटबॉलर का नाम लिया था, उससे मोटिवेट होके उसने हाइट बढ़ाई है अपनी। 18 तक के जो बच्चे हैं वो इतना अच्छा मौका मत खो। 18 तक के बच्चे इस चीज पे काम करते हैं। कह सकती हूँ कि होना ही होना है, हाइट बढ़नी है। हर जगह हमने ये पढ़ा है, 3 तक हाइट बढ़ती है, लड़कों की 21 तक बढ़ जाती है। आप ट्राई कर रहे हो तो कुछ होता है, पोटेंशियल होती है।
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच उस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। 1 लाख से ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं एंड आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल। मैं आपको इस बारे में भी बताऊंगी कि मैंने वो टॉपिक कैसे चूज़ करा था और मैं इसके ऊपर ना पूरी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उस वीडियो से मेरे चैनल को बूस्ट मिला है और मैं इस चीज़ पे ना वीडियो बनाना चाहती हूँ, लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या करा, कैसे वो टॉपिक डिसाइड करा, कि रैंडमली मैं आके इस टॉपिक में मैंने वीडियो क्यों बनाया और क्या रहा और क्या इस चीज़ ने मेरे यूट्यूब को कैसे हेल्प करा। इस चीज़ पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी गाइस। सो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए मेरी इस वीडियो को, और इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं। जो भी मुझे थैंक यू लिखता है ना, मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे एहसान से दोबारा आ गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मैंने अपनी लाइफ में मतलब इतना प्यार ना मैंने अपनी फैमिली के अलावा मैंने इतना फील नहीं करा है सच। मतलब 1-2 लव्ड वंस को छोड़ के इतना प्यार मैंने फील नहीं करा है। आप लोगों से जो मुझे प्यार मिलता है, आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल। सो थैंक यू सो मच गाइज। एंड लिटरली ऐसा फील होता है कि फैमिली है लिटरली। मतलब मुझे इतना कनेक्शन फील होता है, मैंने आप लोगों को देखा भी नहीं और इतना कनेक्शन फील होता है एक थैंक यू से, एक हार्ट की इमोजी से, इन चीज़ों से इतना अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच गाइज 1 लाख प्लस व्यूज़ के लिए। जिन लोगों को अपनी हाइट की वजह से अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, पहले तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का एग्जाम्पल देना चाहूँगी मैं जिनकी हाइट कम है। अब मैं ज्ञान वाली बातें नहीं करने वाली, बता दूँ कि सिर्फ आप एक हाइट को ही क्यों अपना ओवरऑल पर्सनैलिटी बना रहे हो, क्यों एक हाइट को ही क्यों बना रहे हो। मैं इन सेलिब्रिटीज़ की बात करूँ अगर, तो इनकी हाइट से फिर फ़र्क पड़ता है, इनके फेम पे, इनके काम पे फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता गाइस, नहीं पड़ता। हाइट मैटर नहीं करती है। चलो ठीक है, आप अपने आसपास लोगों को देखो और देखो कि क्या हाइट वाकई में मैटर करती है इतनी ज़्यादा जितना आप सोच रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस एक हाइट की वजह से कम और ज़्यादा हो रहा है? आप मुझे इस बारे में बताओ कमेंट्स में। सेकेंड थिंग कि मेरी इतनी सुंदर सुंदर फ्रेंड्स हैं जिनकी हाइट क्यूट है, आप अपने कमेंट्स में हाइट बता रहे हो, वही हाइट है उन लोगों की और इतनी प्यारी लगती है। आई स्वेयर वो इतनी प्यारी लगती है। उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पे ऐसे काम कर रखा है कि हाइट बहुत लास्ट में जाके कहीं खड़ी होगी। आई थिंक हाइट की वजह से कॉन्फिडेंस आना और नहीं आना, ये थोड़ा इस चीज़ पे सोचो गाइस। तो अगर आप अपनी हाइट की वजह से अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, मेरी फ्रेंड्स जो कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं उनका क्या, या इन सेलिब्रिटीज़ का क्या, के लिए हाइट मैटर नहीं कर रही है, थोड़ा सोचो। और हाइट को ओवरऑल एक चीज़ मत बनाओ। हाइट के अलावा एक चीज़ है उससे बड़ी, वो है आपकी पर्सनैलिटी, और वो बहुत चीज़ों से इम्प्रूव कर सकते हो। पर्सनैलिटी डेवलप कर लो। मेरी फ्रेंड्स जो है उनके लिए आई डोंट थिंक हाइट भी मैटर करती होगी। जिस तरीके से वो वॉक करती है, जिस तरीके से बात करते हैं, ध्यान में भी नहीं आती हाइट। तो हाइट ना वहाँ सेकेंडरी चीज़ भी नहीं रहती। मतलब वहाँ तो लास्ट में जाकर हाइट कहीं खड़ी होगी, दिखती भी नहीं है कि हाइट भी कोई चीज़ है क्या। गाइस एग्जाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक। मैं समझ सकती हूँ एग्जाम का जो स्ट्रेस होता है, एग्जाम में जो स्लीप शेड्यूल हमारी ख़राब हो जाती है, वो सब मैं समझ सकती हूँ, सब आई नो। एग्जाम में अगर आपके एग्जाम के 1 महीने बाकी है तो 1 महीने वालों के लिए ये टिप नहीं है। एग्जाम के जो 1 महीना होता है उसमें तो कोई होश ही नहीं रहता। स्टूडेंट्स के लिए मैं आई डोंट थिंक मुझे कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि को प्रायोरिटी रखो, पढ़ाई पे ही ध्यान दो। मैं नहीं कहूँगी कि 1 महीना बाकी और आप प्लेन में आओ और चीज़ें करो, मैं नहीं कहूँगी। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो। पर अगर आपके एग्जाम में 6 महीने बाकी है, 1 साल बाकी है, या आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसपे आप काम करना है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो उसमें आपको टाइम बांटना पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हो, जो मैंने अभी तक की बेस्ट चीज़ सुनी है वो है अपने जो 24 घंटे है उसको 8-8-8 में डिवाइड कर दो। 8 घंटा सोना, 8 घंटा बाकी एग्जाम और 8 घंटा पढ़ाई, ऐसे करके बांट लो। 1 घंटा अपने लिए निकाल लेते हो। आई थिंक बाकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रायोरिटी पढ़ाई है तो पढ़ाई पे ही ध्यान दो गाइस। हाइट के लिए जो भी मैंने योगा एक्सरसाइज करी है, आप उस वीडियो को आराम से देखा रखा है। इसमें मैंने क्या कौन कौन से एक्सरसाइज करी है, कौन कौन से योगा करे हैं। तो और अगर कोई चैनल बताना चाहिए, लिंक डाल दूंगी चैनल के। 1-2 है जो इनको मैं अभी फॉलो करती हूँ। उस टाइम में मैं कोई रूटीन से किसी भी चैनल को मैं बैठ के फॉलो नहीं कर रही थी, रैंडम वीडियो सर्च करके एक्सरसाइज करती थी, योगा करती थी, और स्ट्रेचिंग और भुजंगासन और चक्र आसन ज़्यादा फोकस था। और मैंने पूरा बताया कि वो कैसे और क्या होता था। तो उस वीडियो को दोबारा से देखो, आपको समझ आ जाए। कुछ बच्चे कहते हैं कि योगा की वीडियो बनाओ, वो मुश्किल है अभी मेरे लिए, वो मैं नहीं कर पाऊंगी। यूट्यूब पे जाके सर्च करो कि योगा फॉर इंक्रीजिंग हाइट और आपको सारी वीडियोस आ जाएगी। और मैं अभी क्या करती हूँ, मैं अभी भी योगा करती हूँ, पिंटरेस्ट से करती हूँ। सच बताऊँ, पिंटरेस्ट पोज वगैरह सर्च करती हूँ। अपनी बॉडी को मैं रेगुलर फ्लो में ही योगा करती हूँ। तो फ्लो में जहाँ मेरी बॉडी जाती है उस मैट पे, वो मैं करती हूँ। एक चैनल है वो ब्यूटीफुल, एक चैनल है एड्रिन, इनको फॉलो करती हूँ अभी तो। पर इनकी हाइट के लिए वीडियोस है या नहीं है ये मुझे नहीं पता। अगर होगी तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, कुछ ने मुझे कमेंट्स कर रहा है कि लोग मजाक उड़ाते हैं। गाइस मजाक उड़ाने क्यों दे रहे हो, पहले मुझे ये बता दो। अगर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है तो मैं बता दूं कि कोई भी
परफेक्ट नहीं। अगर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है तो आपने उसको पता क्यों लगने दिया कि इस चीज़ से आपको फ़र्क पड़ता है, आपने उसको पता लगवा दिया है कि आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। तो यारी दोस्ती में मस्ती मजाक चलता है, पर अगर वो कहीं पे आपको डाउन फील कराने के बार बार वो मजाक उड़ा रहे हैं तो आप ऑन द स्पॉट उसकी कोई ट्रिगर पॉइंट पकड़ के उसके बारे में बोल दो और ख़त्म करो उस चीज़ को। वहाँ पे कोई मजाक उड़ाए ऑन द स्पॉट बोलो, ख़त्म करो उस चीज़ को। क्यों घर पे लेके आना और उस बारे में सोचना, क्यों ऐसा क्यों? अच्छा, जब मेरे एक्ने थे मुझे भी बोल दिया करते, थोड़ा बोल देते हैं लोग और शायद उनको भी पता नहीं होता कि हमें वो बात लग रही है। तो एक बार मैं सबको छोड़ देती थी कि चल कोई नहीं, एक बार बोला है ना। पर सेकंड टाइम अगर जो बोलता था ना, मैं ऑन द स्पॉट उसको ठीक करके आती थी। मैं प्यार से ही, उसका कोई पॉइंट होता था, उसके अंदर कुछ खामियां होती थी, उसको मैं बता देती थी भाई, क्योंकि उसको भी फील होना चाहिए ना कि मुझे कैसा फील हो रहा है ना। तो अगर इन चीज़ों ये रियल चीज़ों पे लोग मजाक उड़ाते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। एक तो ये रूल फॉलो करना चाहिए लोगों को कि जो भी चीज़ 6 सेकंड में ठीक नहीं हो रही है ना, उसको तो पॉइंट आउट भी मत करो। और मजाक उड़ाना, अगर कोई किसी वैसे पॉइंट को पकड़ के मजाक उड़ा रहा है तो उसका ह्यूमर पहले तो कितना लो है। मैं तो ये सोचूँ उसका ह्यूमर कितना डाउन होगा जो ऐसी चीज़ों का मजाक उड़ा रहा है। कैसे लोग करते हैं, अगर करते हैं तो उनको ऑन द स्पॉट उनको सुना के आओ। कर्मा वर्मा बड़ी चीज़ों के लिए छोड़ दो, इन छोटी छोटी चीज़ों को खुद हैंडल करो और ऑन द स्पॉट सुनाओ और निकलो वहाँ से कि दोबारा वो बोले ना। वो खत्म करो और वहाँ से कट ऑफ हो जाओ। कट ऑफ नहीं हो सकते और नहीं सुना सकते, अगर आप कहीं वर्क प्लेस वगैरह में हो और आप नहीं बोल सकते हो तो ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लो। और अगर आप कहीं पे कोई आपका सीनियर मजाक उड़ा रहा है या कोई ऐसा वेल रिस्पेक्टेड पर्सन मजाक उड़ा रहा है तो उनको प्यार से बता दो कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। घर पे आके आप बुरा मान रहे हो तो उस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि करना पड़ेगा। नेगेटिव मत फील करो इस चीज़ को लेके, स्पेशली हाइट को लेके तो नेगेटिव फील मत करो गाइस। 17 साल के जो भी बच्चे हैं, 17-18 साल के जो भी हैं, उनको मैं बता दूँ हाइट बढ़ सकती है गाइस, हाइट बढ़ सकती है। आप काम करो और हाइट बढ़ सकती है। हाइट नहीं भी बढ़ेगी तो एक इल्यूजन क्रिएट करो, नहीं भी बढ़ेगी तो पोस्चर इंप्रूव करो, नहीं भी बढ़ेगी तो कपड़े वैसे पहनो, नहीं भी बढ़ेगी तो शू वैसे पहनो। पर काम करो, हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी। पर इस चीज़ को लेके बैठो मत कि यार होगा। पर हाँ, ये मैं इतना बता सकती हूँ कि हाइट बढ़ाना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 महीने काम करो और 1 महीने में ही आपको रिजल्ट मिल जाए। इस चीज़ पे 6-7 महीने, 8 महीने, 1 साल, मैंने 3 साल तक इस चीज़ को ना मैंने अपनी रूटीन में एडजस्ट कर लिया था। मैं ये नहीं कर रही थी कि मुझे हाइट बढ़ानी है, मैं ये नहीं कर रही थी। मैं उन चीज़ों को ना अपना चुकी थी, मतलब मेरे लिए वो हैबिट थी। तो ऐसे हैबिट बनाओ, ठीक है। बिलीव रखो कि हाइट बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी गाइस। और अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपने ये काम कर लिया तो ऑब्वियस बढ़ जाएगी, पक्का बढ़ जाएगी। और बिलीव जरूर होना चाहिए, ये नहीं कि आप काम कर रहे हो और सोचो कि नहीं बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो फिर तो बिलीव भी रखना पड़ेगा। मेरी हाइट बढ़ाते टाइम मेरी एज थी आपसे मैंने स्टार्ट करी थी चीज़ें 17 तक। 17 में जाके मेरी 5'5" हाइट हुई थी जब मैं 17 की हो चुकी थी। 16 को मैं अपना पूरा काउंट करूँगी, इन दिनों मैंने पूरा वर्क करा था इस चीज़, रूटीन था। तो ये चीज़ मेरी रूटीन थी, मैं चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं करा था, मैंने उनको रूटीन में घुसा लिया था। मैं इंजॉय करती थी। अगर आप इंजॉय नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे लगातार उस चीज़ को। डाइट अच्छा लेने में क्या है, आप नॉर्मल दाल चावल खाते होंगे, दाल चावल के साथ कुछ प्रोटीन वाला खा लो। थोड़ा सर्च करोगे आपके घर के किचन में ही मिल जाएगा। इंडियन फूड जो है, हमारा किचन जो है, उसमें इतनी चीज़ें हैं कि हर एक चीज़ हमारे किचन में मिल जाएगी। थोड़ा सर्च करो और मिल जाएगी चीज़ें। अगर आपसे रूटीन फॉलो नहीं हो रहा तो आई थिंक आपके अंदर उतनी डेडिकेशन नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। डाइट है, डाइट को आप नॉर्मली खाना खाते होंगे, उसमें बस अच्छा डाइट लेना है, चीज़ें ऐड करनी है, विटामिन बी हो गया, डी हो गया, सी हो गया, इन चीज़ों को ऐड करना है, प्रोटीन ऐड करना है। तो इन चीज़ों को ऐड करना है। ये जो मैंने आपको टिप्स बताए ना, ये हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। इसलिए योगा वगैरह हमें थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। अगर आप रूटीन में ऐड नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर उतनी डेडिकेशन नहीं होगी। डेडिकेशन तो थोड़ी होनी चाहिए, डेडिकेशन लेके आओ और हो जाएगा रूटीन में। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई नहीं, छोड़ो फिर इस चीज़ को। और भी बहुत चीज़ें हैं ना, हाइट के अलावा और भी बहुत चीज़ें, अपनी पर्सनैलिटी में और भी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो, तो उन चीज़ों पे काम कर लो। यस, यू कैन इंक्रीज योर हाइट आफ्टर 17, क्योंकि मैंने अपनी उस वीडियो में बताया मेरी कज़न ने 17 के बाद हाइट इंक्रीज करी है। वीडियो में नहीं तो आई थिंक मैंने कमेंट्स में कहीं बताया होगा। जो मेरी कज़न थी उसने 17 के बाद अपनी हाइट इंक्रीज करी है। किसी ने कमेंट में बोला था कि सिर्फ जेनेटिक मैटर करती है, तो मैं बता दूँ जो मेरी कज़न है जिसने अपनी हाइट बढ़ाई है, उसकी हाइट भी 5'4", 5'5" ही है। और उसके पेरेंट्स हाइट, मदर की हाइट आई थिंक 4'9", 4'10" होगी और फादर की हाइट 5'2", 5'3" होगी। तो जीन्स अगर मैटर करते हैं तो उसने 17-18 में जाके ऐसे हाइट कैसे बढ़ा ली,
कुछ तो होगा ना, क्या पता उसका बिलीफ होगा, क्या पता उसका रूटीन होगा, क्या पता उसकी चीज़ें होंगी जो हो जाती है गाइस। बस बिलीफ रखना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप पहले ही मना करके बैठ जाओगे तो फिर इट्स योर चॉइस है ना। पर दूसरे लोगों को डिमोटिवेट करना कमेंट्स में आके, आई थिंक वो सही नहीं है। बता दूँ योगा का सच मेरा कोई रूटीन नहीं था कि मैं इस टाइम पे कर रही हूँ। पर्टिकुलर रूटीन नहीं था कि मॉर्निंग इवनिंग टाइम मिलता था तब करती थी मैं, एक ही बार करती थी। सेकंड थिंग मंत्रा है लाइफ का कि कुछ करना ज़्यादा अच्छा है कुछ ना करने से। मेरा कुछ तो चलता रहता था हर टाइम, हर चीज़ें हो गई। अगर मैं आपको टाइम बताऊँ तो टाइम आई थिंक 15.5 से 17 तक लगा लो, 2.5 साल। आपको 2.5 साल सुनने में लगेंगे कि इतना ज़्यादा टाइम, पर वो 2.5 साल ना मैं बता दूँ मुझे पता भी नहीं चला था, क्योंकि वो चीज़ें मेरी रूटीन में ऐड थी। इसमें दिन में 2 गिलास दूध पीती थी, सुबह एक गिलास और रात को 1 गिलास। और मैं बता दूँ दूध पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पियो। ये नहीं कि ज़्यादा पी लिया कम पी लिया। दूध वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग 2 गिलास पीती थी, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपने कभी पूरी लाइफ अपना दूध को अवॉइड करा और एकदम से स्टार्ट करोगे तो वो भी नुकसान कर सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ स्टार्ट करो, ठीक है। थोड़े थोड़े, अगर आपने नहीं पिया तो थोड़े थोड़े से स्टार्ट करो। और अगर आप पीते हो तो 2 गिलास, मैं तो 2 ही गिलास पीती थी। तो मैंने बस अपना एक्सपीरियंस बताया। और अभी मैं मैंने भी जो कर रही हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही कर रही हूँ। योगा वगैरह की लिंक डाल दूंगी और अगर मुझे मिले तो। और बाकी मैं अभी जो फॉलो करती हूँ वो बहुत ब्यूटीफुल और एड्रिन को फॉलो करती हूँ। उसके अलावा मैं और पिंटरेस्ट में योगा निकाल के उनके पोजेज आ जाते हैं, वही मैं पोजेज कर लेती हूँ। वीडियो से ज़्यादा मैं ओवरऑल ऐसी एक फ्लो में योगा करती आई हूँ और फ्लो में ही योगा करती थी। रही पर्सनैलिटी की, काश मैं उस अपनी फ्रेंड को दिखा पाऊँ जिसकी हाइट 5'4'9'4'10" है और उसकी पर्सनैलिटी ओ माय गॉड। हाइट को एकदम सब कुछ मत बनाओ, ठीक है। पीरियड्स 11, 12, 13 में आ जाते हैं और हाइट जो है हमारी 18, 19 तक बढ़ती है, आराम से हाइट बढ़ती है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हो। अगर आप बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हो तो आई डोंट थिंक पीरियड्स के बाद भी वो चीज़ें काम करेगी। बाकी वो अपने पोटेंशियल के ऊपर है। अगर आपके जेनेटिक बहुत अच्छा है तो पीरियड्स के बाद भी स्मूथली बढ़ जाएगी। अगर नहीं है तो आपको काम करना पड़ेगा, उस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा, अपनी डाइट वगैरह अच्छी लेनी पड़ेगी तो बढ़ जाएगी। पीरियड्स के बाद हाइट बढ़ती है और ये सिर्फ मेरी नहीं, मैंने बहुतों की देखी है, बहुतों की हाइट बढ़ती हुई देखी है पीरियड्स के बाद। डाइट मैंने ली थी, वेजिटेरियन डाइट ली थी मैंने। उन दिनों तो मैं प्योर वेजिटेरियन बनी थी, पर उस टाइम मैं एग्स भी नहीं लेती थी। तो मेरा प्रोटीन वगैरह का सोर्स चने नट्स वगैरह होते थे, और चने नट्स मूंग ये सब खाया करती थी मैं। मूंग खाती थी, मुझे यकीन भी नहीं होता। स्प्राउट्स खाती थी मैं। मेरी बहुत अच्छी डाइट थी, घर का खाना खाती थी अच्छे से, और दूध दही अच्छे से खाती थी। जो स्टूडेंट्स का रूटीन होता है वही रूटीन होता था। तो गाइस उन दिनों ना मुझे पता नहीं था कि मैं आगे जाके वीडियो बनाने वाली हूँ, यूट्यूब वीडियो। ये सारी बातें 2015-16 की, आई थिंक 16-17 की है। तो उन दिनों मुझे पता नहीं था कि मैं आगे जाके यूट्यूब वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर मुझे पता होता कि यूट्यूब वीडियो बनाने वाली तो मैं एक एक चीज़ नोट करती, यहाँ पे लगा देती। बट मैं सब कुछ अपनी मेमोरीज़ के बेस पे बता रही हूँ। और जितने भी Q&A मैंने मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो सब मैंने बता दिया है। और सेम ही क्वेश्चन थे सबके, तो मेजॉरिटी ने पूछा है क्या इस उम्र में हाइट बढ़ सकती है, इस उम्र में हाइट बढ़ सकती, तो बढ़ सकती है गाइस। आप काम तो करो, बढ़ सकती है गाइस। मेरा अगर मैं कहूँ सारी चीज़ों का मंत्रा क्या रहेगा, ओवरऑल एक टिप वो था कंसिस्टेंसी की। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई है, इस वीडियो में भी बोल रही हूँ। कंसिस्टेंसी जो है की था ओवरऑल जर्नी का। तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बिना कंसिस्टेंट रहे आप ये नहीं सोच सकते कि 5 महीने 2 महीने 3 महीने काम करो और चीज़ें हो गई। ऐसा नहीं होता है। उन चीज़ों को अपने शेड्यूल में कर लो और इन चीज़ों से प्यार करो, अपने आप शेड्यूल में ऐड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। आप इतने कमेंट्स करते हो ना, दीदी थैंक यू, दीदी इस वीडियो ने मोटिवेट कर दिया, दीदी मैं यहाँ पे डेट लिख के जा रही हूँ, मैं 3 महीने बाद आऊँगी। इतना अच्छा लगता है भाई। ये खुशी से मैं वंचित थी, ये खुशी का मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे भी कोई खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। सो लव यू ऑल। और मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी, और इसके अलावा भी मैं वीडियोस बनाऊंगी अपनी हॉल वगैरह की। सोच रही हूँ मैं हॉल दिखाऊँ, मीशो हॉल, फ्लिपकार्ट हॉल, इन चीज़ों की वीडियोस बनाऊंगी मैंने बायो में लिख रखा है लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। तो मैं सब कुछ बनाने वाली हूँ। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बने रहो मेरे चैनल पर। और कुछ रह गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और यहाँ पे अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। कमेंट्स का मैं आप जाके देखो, मैंने आधे से ज़्यादा कमेंट्स का रिप्लाई कर रखा है। तो कुछ भी पूछ रहा हूँ यहाँ पे पूछ सकते हैं आप। लव यू ऑल, बाय।